आपके ई-मित्र पे कोई किसान आया है जिसे कि खेत तलाई का ऑनलाइन आवेदन करवाना है, तो आप उसे ऑनलाइन आवेदन करके किस प्रकार से देंगे, यही जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ई-मित्र पे लॉगिन हो जाने के बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च के अंदर आपको टाइप करना है एग्रीकल्चर। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे टाइप करेंगे सर्विस दिखाई देंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द फार्म पॉन्ड सब्सिडी, कृषि फॉर्म तालाब की सब्सिडी के लिए आवेदन, ये वाली सर्विस है। तो इस सर्विस का आपको चयन कर लेना है। ये एग्रीकल्चर विभाग की सर्विस है जो ई-मित्र पे अवेलेबल है। तो इस सर्विस का चयन करके ओके बटन दबाएंगे और दोस्तों आप डायरेक्टली राज किसान पोर्टल पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि किसान के यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या आप एंटर करेंगे। यहाँ पे किसान के जन आधार कार्ड संख्या एंटर करने के बाद जिसका आवेदन करवाने के लिए जो किसान आया है उसके जन आधार कार्ड संख्या एंटर कर ली। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो किसान के परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे। तो उस सदस्य का चयन करना है जिसे कि यहाँ पे खेत तलाई का ऑनलाइन आवेदन करवाना है। तो जिस किसान का खेत तलाई का ऑनलाइन आवेदन करना है उसका चयन कर लेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। किसान के आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल फोन नंबर पे एक ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे और इस प्रकार से मैसेज मिलेगा। तो ओके बटन दबाएंगे। जो ओटीपी नंबर किसान को प्राप्त होंगे वह ओटीपी नंबर आप यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे किसान की कंप्लीट डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। इसकी जाँच करके आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे किसान के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल फोन नंबर लिंक है वह आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। वह दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो ये किसान की कंप्लीट डिटेल है। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। किसान का बैंक खाता जो जन आधार कार्ड के साथ लिंक है वह दिखाई देने लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही बैंक खाता है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ एक दिशा निर्देश हैं कि यहाँ पे खेत तलाई का निर्माण करने के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर की भूमि होना आवश्यक है। इससे कम भूमि है तो आवेदन नहीं किया सकता। यहाँ पे नवनिर्मित खेत तलाई पर फव्वारा व ड्रिप सिंचाई यंत्र लगा हुआ होना जरूरी है। यानी कि फव्वारा या फिर दोस्तों ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है ड्रिप वगैरह की तो उसका स्थापना आपको करनी होगी। किसान को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि 6 महीनों से अधिक पुरानी ना हो। अगर 6 महीनों से अधिक पुरानी है तो आप ई-मित्र से नई डाउनलोड कर सकते हैं। उसका वीडियो पहले ही बना हुआ है। पटवारी द्वारा जारी नक्शा भी लगाना होगा तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके जो नक्शा होता है उसकी प्रिंट आउट निकाल से पटवारी से प्रमाणित करवाएंगे और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के वक्त आप अपलोड कर लेंगे। तो इसके बारे में भी वीडियो बना हुआ है। इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो ई-मित्र केंद्र पर जन आधार कार्ड की रसीद जो है वो आप आवेदन करेंगे जन आधार कार्ड के द्वारा। तो उसकी रसीद भी यहाँ पे किसान को आवश्यक रूप से देनी होगी क्योंकि वो किसान को इसकी जरूरत पड़ेगी। खेत तलाई निर्माण की प्राथमिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही आपको निर्माण करना है। जो खेत तलाई का आप निर्माण करेंगे तो प्रशासन के द्वारा आपको स्वीकृति मिलती है, उसके बाद ही निर्माण करना है, तभी आपको इस योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपको अनुमति मिल जाती है एक बार खेत तलाई निर्माण की, तो अनुमति मिलने के बाद आप खेत तलाई का जब निर्माण करवाएंगे तो इसके लिए जो है 2 माह में काम शुरू करना है आपको। यानी कि 2 महीनों के अंदर अंदर आपको काम प्रारंभ कर लेना है और 4 महीनों तक आपको काम समाप्त कर लेना है। या फिर जो फाइनेंस ईयर समाप्त हो 31 मार्च से पहले पहले आपको ये काम समाप्त कर लेना है, वरना फिर आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म स्वीकृत हो चुका है उसके बाद भी आप बेनिफिट से वंचित रह जाएंगे। खेत तलाई का जो न्यूनतम आकार है वो 400 घन मीटर होना चाहिए। यानी कि 400 घन मीटर से कम आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। निर्माण उपरांत कृषक द्वारा खेत तलाई पर लोहे की सूचना बोर्ड भी लगवाना होगा। यानी कि किसान ने खेत तलाई का निर्माण करवा लिया, उसके बाद एक सूचना बोर्ड लगाएगा जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल में वो बता देगा कि यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम वगैरह हैं, ये हैं, आप उसके पास ना जाए। जो भी है कंप्लीट डिटेल में जो कहा जाएगा वो आप यहाँ पे एक सूचना बोर्ड लगाना होगा कि ये खेत तलाई निर्माण सरकारी अनुदान से प्राप्त हुआ है और इसके अंदर आप ये ध्यान रखेंगे। निर्माण पूर्ण होने की सूचना किसान यहाँ पे संबंधित विभाग को दे देगा। उसके बाद विभाग के द्वारा जांच की जाएगी और जो पैसे हैं वो किसान के बैंक खाते में जमा करा दिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहता है खेत तलाई निर्माण के लिए आवेदन करते वक्त। इन बिंदुओं का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, खुद भी समझना है और किसान को भी समझा लेना है जिससे कि किसान को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। तो इस बात को कंप्लीट आप समझ चुके हैं कि खेत तलाई निर्माण करते वक्त किस प्रकार की बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये बात एक बार आप समझ गए, उसके बाद किसान को भी समझा लिया, उसके बाद ये बात कंफर्म हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अगर कोई किसान लघु व सीमांत श्रेणी का है तो सबसे पहले जन आधार कार्ड के अंदर लघु व सीमांत श्रेणी अपडेट करवानी होगी। तो उसका वीडियो पहले ही बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा कि लघु व सीमांत किसान की श्रेणी को अपडेट किस प्रकार से जन आधार कार्ड के अंदर किया जा सकता है। तो उस वीडियो को आप पहले देख लें।
उसके बाद किसान का विवरण यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देगा, जिसे कि न्यू यहाँ पे खेत तलाई का आवेदन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे किसान का आवेदन और खेत तलाई का निर्माण कर रहे हैं वो एक ही एड्रेस है, तो आप जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप अलग से जहाँ पे खेत तलाई का निर्माण किया जाना है तो वह एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे कि सब्सिडी पे यहाँ पे मुझे खेत तलाई का निर्माण करवाना है, तो यहीं पे खेत तलाई के निर्माण का कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। ग्रामीण है, शहरी है, खेत तलाई का जहाँ निर्माण होना है उसकी जहाँ पे ग्राम पंचायत कौन सी है, खेत तलाई के निर्माण का विलेज कौन सा है, और जहाँ पे खेत तलाई का निर्माण होना है उसके पिन कोड कितने हैं। उसके अलावा खेत तलाई का निर्माण के लिए जो आपका कुआं है उसका कोई नाम है तो वो लिखेंगे, या फिर किसी रोड पे आया हुआ है तो उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे खेत तलाई का निर्माण करवाना है उसके खाता संख्या ज़मीन के आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद खेत तलाई का जहाँ पे निर्माण कराना है उसके खसरा संख्या भी लिख लेंगे। एक से अधिक खसरा संख्या है तो वो सभी खसरा संख्या आप यहाँ पे अंकित कर लेंगे कि इन खसरों के अंदर मुझे खेत तलाई का निर्माण करवाना है। उसके बाद दोस्तों जो खेत तलाई का निर्माण कराएंगे जो ज़मीन की साइज़ है वो 0.3 हेक्टेयर से कम नहीं हो सकती। उसके बाद किसान की श्रेणी लेनी है। उसके बाद किसान का कितना जो है यहाँ पे कैपेसिटी है तो एक ही ऑप्शन मिलता है, इसका आप चयन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप पक्का या फिर प्लास्टिक लाइनिंग खेत तलाई का निर्माण करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। कच्चा अगर आप बनाने चाहते हैं ऐसे खड्डा बना के तो वो कर सकते हैं, या फिर उस खेत तलाई के अंदर आप प्लास्टिक शीट बिछाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं कि मुझे खेत तलाई के अंदर जो मैं निर्माण करवा रहा हूँ सब्सिडी में उसके अंदर मैं प्लास्टिक शीट लगाऊंगा। अब दोस्तों आपको इरिगेशन के लिए ड्रिप हैं या फिर स्प्रिंकलर लगे हुए, जो फव्वारे लगे हुए हैं, तो अगर लगे हुए नहीं है तो आपको लगाने ही होंगे। अगर नहीं लगाएंगे भौतिक सत्यापन से पहले तो आपका आवेदन निरस्त माना जाता है। तो यहाँ पे अगर लगे हुए तो यस ले लेंगे, नहीं लगे हुए तो नो ले लेंगे। लेकिन अगर नो लेंगे तो आपको भौतिक सत्यापन हो उससे पहले आप इसकी व्यवस्था कर लेंगे अपने खेत पे, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अंदर भी यहाँ पे सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है तो वो भी आप आवेदन करके इसका अनुदान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों अपलोड रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, ये तो आपने ले लिया। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले ऑप्शन लेना है कि जो मालिकाना हक सेल्फ है या फिर नेशनल शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर का प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन आप जमाबंदी की नकल डाउनलोड करेंगे, ई मित्र से डिजिटल साइन युक्त उसे स्कैन करके अपलोड करेंगे, और नक्शा भी ऑनलाइन डाउनलोड करके पटवारी से सत्यापित करवा के आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जमाबंदी की नकल यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जमाबंदी की नकल और नक्शे के दोनों वीडियो बने हुए हैं, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जमाबंदी की नकल यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ये जमाबंदी की नकल मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली है, और यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे जो नक्शा है वो भी अपलोड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा मुझे प्रीव्यू दिखाई देने लगेगा। फुल डेमो अभी आप देख सकते हैं इस प्रकार का प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। तो ये फुल डेमो मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद अंत में आएंगे तो आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे खेत तलाई का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका रिसिप्ट दिखाई देने लग जाएगा। इसी रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकाल के किसान को आपको दे देनी है। इसकी प्रिंट आउट निकाल के किसान को देने के बाद अगर आपको स्टेटस देखना है खेत तलाई का ऑनलाइन आवेदन का तो आप यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करके स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए एक्शन पे क्लिक करके कंप्लीट डिटेल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था खेत तलाई का निर्माण अगर कोई किसान करवाना चाहता है और ई मित्र पे आवेदन करवाने आ जाए तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आवेदन करके दे दें। इसके बाद जैसे ही आपका आवेदन समाप्त हो गया उसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए ई मित्र को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो किसान समय अपने स्तर पे कर लेगा। तो कभी भी खेत तलाई का निर्माण करवाना है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आवेदन करके किसान को दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि भविष्य में आने वाले ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।